नमस्कार दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे प्रैक्टिकल के बारे में। मैग्नेटिक पार्टिकल टेस्ट जो है हमने आज बहुत सारे फिनिश चैप्टर कर चुके हैं, ठीक है। अभी प्रैक्टिकल पार्ट बचा है। ऑलरेडी एक बार मैंने प्रैक्टिकल स्टार्ट में जब आप आए तब स्टार्ट में करवाया, क्योंकि आपको बाकी का जब चैप्टर करेंगे तो विजुलाइज होगा, थोड़ा अंडरस्टैंडिंग होगा, इसकी वजह से मैंने उस टाइम पे करवाए थे। लेकिन आज वापस अभी कंफर्म आपका प्रैक्टिकल स्टार्ट हो रहा है, तो आप प्रैक्टिकल को थोड़ा ध्यान दे दीजिए। देखो, प्रैक्टिकल जब करते हैं तो हमें बेसिक इंफॉर्मेशन पहले होना बहुत जरूरी है। मैग्नेटिक पार्टिकल टेस्ट का प्रैक्टिकल करेंगे। ये जो अभी मेरे पास है वो योक है। क्या है? योक है। तो जनरली ऐसे कितने टाइप के मेथड है? लॉन्जिट्यूडनल मेथड एंड सर्कुलर मेथड। तो ऐसे दो टाइप के मैग्नेटिक फील्ड हम प्रोड्यूस कर सकते हैं हमारे मटेरियल के अंदर। तो हम आज डिस्कस करते हैं मैग्नेटिक पार्टिकल टेस्टिंग मेथड के टाइप जो है उसके दो टाइप्स है, सर्कुलर मैग्नेटाइजेशन एंड लॉन्जिट्यूडनल मैग्नेटाइजेशन। सर्कुलर मैग्नेटाइजेशन मतलब आपका मैग्नेटिक फील्ड जो है वो सर्कुलर डायरेक्शन में प्रोड्यूस होगा। जैसा कि ये मेरा मटेरियल है, समझो यहां से मैंने करंट पास किया, यहां से ऐसे गया, तो सर्कुलर मैग्नेटाइजिंग फील्ड जो है वो प्रोड्यूस होने वाला है। क्योंकि आपका राइट हैंड रूल्स कौन सा है? राइट हैंड रूल्स, करंट जो डायरेक्शन में जाता है उस डायरेक्शन में आपको आपका थंब रखना है राइट हैंड का, और थंब रखेंगे जो डायरेक्शन में आपका उंगली घूम रहा है वो डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है। तो पहला है सर्कुलर मैग्नेटाइजेशन। तो सर्कुलर मैग्नेटाइजेशन में पहला जो चीज है वो, इसमें भी तीन टाइप है। हेड शॉट टेक्निक। हेड शॉट टेक्निक मतलब पुराने जमाने का वो आपने लेथ मशीन तो देखा ही होगा, अभी भी बहुत सारी कंपनियों में तो लेथ मशीन होता ही है, अभी सीएनसी मशीन भी है। लेकिन लेथ मशीन की बात, लेथ मशीन में क्या होता है, ऐसा दो जो को फिक्स कर देते हैं और यहां से करंट पास करते हैं ऐसा। तो अभी आपको अगर देखना है तो मैंने ऑलरेडी चैप्टर नंबर 3 किया था, उसमें दिखाया था। ये जो चैप्टर नंबर 3 है उसमें मैंने हेड शॉट टेक्निक दिखाया था। ये हेड शॉट टेक्निक है, करंट यहां से पास करो और दूसरी साइड से करंट निकलेगा, ठीक है। तो ये भी इसमें भी आप राइट हैंड रूल्स यूज करेंगे तो सर्कुलर मैग्नेटाइजेशन प्रोड्यूस होगा। तो वो भी एक टेक्निक्स है। दूसरा टेक्निक्स है प्रोड टेक्निक्स। प्रोड टेक्निक्स में समझो ये दोनों कॉपर के हैं। कैसा है? कॉपर के हैं। दोनों का कनेक्शन मशीन से है, तो एक के अंदर से करंट आएगा, एक के अंदर से करंट बाहर जाएगा। और जो भी मटेरियल का हमको योक टेक्निक से हमको करना है, समझो ये मटेरियल का करना है हमको योक टेक्निक से, तो इसका भी जनरल हम लोगों को एक हाथ से यहां पे रखना है, वैसे पकड़ने का ऊपर रहेगा। लेकिन ये अरेंजमेंट में मेरे पास 4 हाथ तो है नहीं, लेकिन आपको खाली विजुलाइज करना है। हाँ, ऐसा होता है। ऐसे किया, करंट यहां से पास हुआ, करंट यहां से गया, तो ऐसे करके दूसरा टेक्निक्स है, उसको प्रोड टेक्निक्स बोलते हैं। कौन सा टेक्निक्स? प्रोड टेक्निक। चैप्टर नंबर 3 में आपको आप देख सकते हैं, ठीक है, मैंने YouTube में ऑलरेडी डाल दिया है। तीसरा है सेंट्रल कंडक्टर टेक्निक्स। सेंट्रल कंडक्टर टेक्निक्स वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। समझो ये मेरा कॉपर है। क्या है? कॉपर का वायर है, ठीक है। क्या है? कॉपर का वायर। अभी मैं इसको घुसाता हूं, ये मैग्नेटिक मटेरियल है। कैसा मटेरियल? मैग्नेटिक मटेरियल। इसको मैं ऐसे अंदर घुसा रहा हूं, ठीक है। ऐसा घुसा के समझो करंट में यहां से पास करेगा, करंट यहां निकलेगा। अगर राइट हैंड रूल्स यूज करेंगे तो इसमें भी कैसा प्रोड्यूस होगा? मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फ्लक्स जो है सर्कुलर डायरेक्शन में जाएगा। उंगली आपका जो डायरेक्शन में घूमता है वही डायरेक्शन में जाता है। तो आप ऐसा बोलेंगे यार ये तो बहुत बड़ा है, तो ऐसा ले लो भाई छोटा, ऐसा करके भी आप कर सकते हैं, ठीक है। देखो यहाँ पे एक दूसरे के साथ टच नहीं होगा, एकदम सेंटर में रहेगा, ठीक है। सेंट्रल कंडक्टर टेक्निक, एक दूसरे से ऐसा टच नहीं हो जाएगा, तो ऐसा आप मत सोचिएगा। ये एकदम बीच में रहेगा, करंट इसमें पास होगा, इसमें करंट पास होगा, तो मैग्नेटिक जो फील्ड है वो प्रोड्यूस होगा। लेकिन इसके अंदर भी काटेगा, वो जो फ्लक्स लाइन है वो ये मटेरियल के अंदर भी काटेगा। तो वो भी एक टेक्निक है, उसका नाम है सेंट्रल कंडक्टर टेक्निक्स, ठीक है। अभी बात करते हैं लॉन्जिट्यूडनल मैग्नेटाइजेशन की। तो लॉन्जिट्यूडनल मैग्नेटाइजेशन में दो टाइप्स है, सोलेनॉइड, कॉइल। कॉइल में क्या होता है, अभी मेरे पास तो कॉइल तो नहीं है, लेकिन आपको एक सिंपल दिखा देता हूं। ऐसा कॉइल आता है ना पुराने जमाने का, वो हम लोग पेन में भी आता है ना। देखो ये बड़ा कॉइल होगा, ऐसा ही एक राउंड में ऐसा कॉइल है समझो, ठीक है, स्प्रिंग जैसा। समझो ये मेरा एक ऑब्जेक्ट है, इसके ऊपर ऐसे ऐसे करके कॉइल वाउंड कर देना है, करंट यहां से ऐसे पास करना है। तो अगर आप ऐसे पास करेंगे तो ऐसी डायरेक्शन में, राउंड डायरेक्शन में होगा, और यहां पे आपका
फील्ड प्रोड्यूस होगा, मैग्नेटिक फील्ड। तो ऐसा एक टेक्निक्स है। और लास्ट है यॉर्क टेक्निक्स, जो आज हम प्रैक्टिकल करने वाले हैं वो यॉर्क टेक्निक्स से करने वाले हैं, ठीक है। तो इतना समझ लो आप, मैग्नेटिक पार्टिकल टेस्ट कितने टाइप, कितने मेथड है, कितने टेक्निक्स है। तो आपको यही बोलना है, सर्कुलर मैग्नेटाइजेशन और लॉन्जिट्यूडनल मैग्नेटाइजेशन। जोर से बोलो, कन्याकुमारी से लेके कश्मीर तक आवाज आना चाहिए, ठीक है। स्किल इंडिया के मूवमेंट पे हम लोग काम कर रहे हैं, कोई फीस नहीं है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। मैग्नेटिक पार्टिकल टेस्टिंग मेथड के दो टाइप्स है, सर्कुलर मैग्नेटाइजेशन और लॉन्जिट्यूडनल मैग्नेटाइजेशन। सर्कुलर मैग्नेटाइजेशन में कितने टाइप्स है? पहला, दूसरा, तीसरा। वेरी गुड। और लॉन्जिट्यूडनल मैग्नेटाइजेशन में कितना टाइप है? दो। पहला कौन सा? सोलेनॉइड कॉइल, ठीक है। उसका भी यूज करके सोलेनॉइड कॉइल भी यूज कर सकते हैं। आपको मैं दिखाया ना वहां पे वाउंड ऐसा कर करके मटेरियल के ऊपर। और दूसरा है यॉर्क। तो आज हम स्टार्ट करेंगे यॉर्क टेक्निक से। तो हम एक कोई भी टेक्निक्स हो, लेकिन ये स्टेज ये फिक्स है, ठीक है। इतना आपको स्टेप फॉलो करना है, इसके लिए मैंने लिखा है ना प्रैक्टिकल बेसिक स्टेप। तो अगर आपका बेसिक स्टेप है तो आपको लिखना है तो लिख लो, स्क्रीनशॉट करना है तो कर लो। प्रैक्टिकल पहला, सबसे पहले मटेरियल को क्या करना पड़ेगा? क्लीन करना पड़ेगा। फ्लैंज के ऊपर हम मैग्नेटिक पार्टिकल टेस्ट करेंगे। फ्लैंज कहां गया? ओके, ये जो फ्लैंज है ना, इसके ऊपर हम मैग्नेटिक पार्टिकल टेस्ट करेंगे यॉर्क मेथड से। और ये जो मटेरियल है हमारा, एक टेंसाइल का टेस्ट पीस है, ऑलरेडी इसमें क्रैक है बहुत सारे। तो इसके ऊपर हम लोग आज मैग्नेटिक पार्टिकल टेस्ट प्रैक्टिकल करेंगे। तो सबसे पहला काम क्या है? प्री क्लीनिंग ऑफ कंपोनेंट। सबसे पहले क्लीनर से क्लीन करना है। सब जगह पे यहाँ पे अली बाबा होता है। क्या होता है? अली बाबा। अली बाबा मतलब साफ चलता है साहब, कौन देखने वाला है? सीधा लगा दो ना, क्या दूसरा स्टेप है? व्हाइट कॉन्ट्रास्ट लगा दो ना साहब, क्या फर्क पड़ता है? कोई देखने वाला नहीं है। और साफ करेंगे तो मेरे को ही टाइम जाएगा, मेरा ही दिमाग खराब होगा। ऐसा नहीं है भाई। इंडिया में ऐसा लोचे की वजह से हम लोग है ना बहुत सारे कंट्रियों से पीछे रह गए। बाकी गल्फ कंट्रियों में क्लीन करना है तो क्लीन करना ही है, कोई रॉकेट नहीं है। एकदम चकाचक मटेरियल को क्लीन किया जाएगा। यहाँ पे तो क्लीन नहीं है ना, तो फिर यहाँ पे बहुत सारे स्पैटर होंगे। वेल्ड मेटल की अगर मैं बात करता हूँ तो ये वेल्ड मेटल का एक मटेरियल है, ठीक है। तो इसमें भी क्लीन करने का बात आएगा ना साहब, ये स्पैटर वगैरह सब कर लो तुम, वरना तुम्हारा मैनेजर से मैं कंप्लेंट करेगा। क्या बोलेंगे हम लोगों को? कंप्लेंट करेंगे। और फिर हम लोग क्या करेंगे? मजबूरी से करेंगे। लेकिन ऐसा नहीं करना है। जॉब जाए तो तेल लेने, क्लीन करना है तो करना है। वो आप लोग मुझे प्रोडक्शन वाले जो है उसको बोलने का है, आपको क्लीन करके दो भाई, वो मेरा ड्यूटी नहीं है। आपको मुझे क्लीन करके देना है, मैं मैग्नेटिक पार्टिकल टेस्ट करके दिखाएगा इसमें, ठीक है। मेरा काम खाली मैग्नेटिक पार्टिकल टेस्ट करना है। लेकिन स्पैटर है, ये बहुत सारे आर्क स्ट्राइक है, वो सब चीज नहीं चलेगा। जो विजुअली है ना मटेरियल आपका क्लीन होना चाहिए, ठीक है। तो आपको क्लीनर से क्लीन करना है, ठीक है। क्या लिखा है? प्री क्लीनिंग ऑफ कंपोनेंट। सबसे पहला स्टेप प्री क्लीनिंग ऑफ कंपोनेंट। दूसरा स्टेप क्या है? अप्लाई व्हाइट कॉन्ट्रास्ट। व्हाइट कॉन्ट्रास्ट मतलब एक क्यों डालना है? देखो मेरे भाई, ये है हमारा कौन सा मटेरियल है? थोड़ा रेडिश जैसा है, ठीक है। ये कोरोजन भी ऐसा ही होता है ना। तो हम लोगों को अगर इसमें ये डायरेक्ट मारेंगे तो इसमें आयरन पार्टिकल है, वो इसमें नहीं दिखेंगे। इसी की वजह से हम लोगों को एकदम व्हाइट कॉन्ट्रास्ट लगा देना है मटेरियल के ऊपर। व्हाइट कॉन्ट्रास्ट लगाएंगे तो फिर हमको ये अच्छा सा विजुलाइज होगा और अच्छा सा कलर कॉन्ट्रास्ट हमारा आंख जो है वो पकड़ पाएगा। जनरली फ्लक्स लीकेज होता है, वहां पे हमारा आयन पार्टिकल चिपक जाता है। वो तो मैं आगे आएगा तो समझाएगा। ओके, तीसरा स्टेप क्या है? इंट्रोडक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, मतलब अप्लाई मैग्नेटिक फील्ड, मतलब करंट आपको पास करना स्टार्ट करना है। समझो ये यॉर्क है, तो यहाँ पे दो टाइप के यहाँ पे है सिस्टम, एक एसी और एक डीसी। यहाँ पे देख रहे हैं ना, ये बटन है, बीच में है न्यूट्रल, बीच में कुछ नहीं है। अगर इस साइड करेंगे तो एसी, उस साइड करेंगे तो डीसी। या दिख रहा है कि नहीं दिख रहा भाई? ओ पीछे वाले लोग, ओ चाचा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अभी देखो, अप्लाई मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड आपने अप्लाई कर दिया। अभी क्या होगा? उसके बाद मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर दिया तो फिर आपको और क्या करना पड़ेगा? ये बाथ, इसको बोलते हैं बाथ। ये जो है आयरन पाउडर जो है वो अप्लाई करना पड़ेगा। उसमें भी दो टाइप है, वेट एंड ड्राई। तो इसमें वेट मतलब पानी प्लस वाटर प्लस आयरन पाउडर, वो दोनों मिक्सअप करना है। वाटर प्लस आयरन पाउडर कितना
क्वांटिटी रखना चाहिए अगर विजुअल हम कर रहे हैं तो। जनरली 100 ml में पानी कितना लेना है, 100 ml, उसमें आयरन पाउडर कितना लेना है, 1.2 से ml से लेके 2.4 ml, एज पर ASME सेक्शन 5 आर्टिकल 7 में ये सब चीज क्लियर लिखा हुआ है, तो वो उसके हिसाब से मैं बोल रहा हूं, ठीक है। उसके हिसाब से 100 ml वाटर लेना है और उसके अंदर आयरन पाउडर जो है वो कितना डालना है, देखो नीचे आयरन पाउडर भी है ना, तो आयरन पाउडर है 1.2 ml से लेके 2.4 ml तक लाना है। और ये आपको ऑलरेडी मैं यूट्यूब में भी बहुत सारे इसके वीडियो किए हुए हैं, तो सेटलिंग टेस्ट का वीडियो किया हुआ है, तो आपको वो सेटलिंग टेस्ट का मिल जाएंगे। बाकी जो हमारे मेंबर है उसको भी ये वीडियो ऑलरेडी जीमेल ड्राइव में अवेलेबल है, वो देख सकते हैं, ठीक है, डाउनलोड भी कर सकते हैं। ओके, अप्लाई बाथ, इसको बाथ बोलते हैं, क्या बोलते हैं, बाथ बोलते हैं। तो ये बाथ अप्लाई करना है, ठीक है। पहले क्या किया आपने, मटेरियल को क्लीन किया, मटेरियल को क्लीन करने के बाद क्या किया आपने, व्हाइट कॉन्ट्रास्ट लगाया, व्हाइट कॉन्ट्रास्ट लगाने के बाद करंट को फ्लो करना स्टार्ट किया, इसके बाद ये बाथ अप्लाई करना स्टार्ट किया। इसके बाद एप्लीकेशन ऑफ मैग्नेटिक मीडिया अप्लाई करो और अप्लाई बाथ, इसको दूसरा वर्ड ऐसा बोलते हैं, अप्लाई बाथ अप्लाई करो, ठीक है। पांचवा है इंटरप्रिटेशन, इंटरप्रिटेशन करना है। कल मैंने एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया समझाया ना मैग्नेटिक पार्टिकल टेस्ट का, तो उसके हिसाब से इंटरप्रिटेशन करना है कि कितना राउंडेड इंडिकेशन है या फिर लिनियर इंडिकेशन है, लिनियर इंडिकेशन है तो कितना लंबा है और किसके हिसाब से एक्सेप्ट है कि रिजेक्ट है, उसके हिसाब से आपको इंटरप्रिटेशन एंड इवेल्युएशन ऑफ मैग्नेटिक पार्टिकल टेस्टिंग जो है वो करना है, ठीक है। ओके, इसके बाद देखो यहां पे क्या लिखा है, डीमैग्नेटाइजेशन। क्या है, साफ जगह पे अली बाबा, क्या होता है, अली बाबा में ऐसा होता है डीमैग्नेटाइजेशन। बहुत सारे टेक्नीशियन लोग नहीं करते हैं, साफ चलता है, साफ कौन देखने वाला है, खड़े से निकल जाते हैं, ऐसा नहीं चलेगा। आपने अगर ऐसे अप्लाई किया है तो फिर ये मटेरियल को उल्टा करो या तो ये मशीन को उल्टा करो, दोनों में से किसी एक को उल्टा करो, उसके बाद अगेन स्टार्ट करो, फिर धीरे धीरे उसको दूर लेके जाओ, ऐसा करके दूर लेके जाओ, करंट चालू ही रखना है या बटन दबा के ही रखना है, ठीक है। इसको बोलते हैं डीमैग्नेटाइजेशन। डीमैग्नेटाइजेशन के दो टेक्निक्स है, रिड्यूस मेथड एंड रिवर्स मेथड, तो वो भी आपका चैप्टर नंबर जो 7 है उसमें ऑलरेडी डेप्थ में मैंने समझाया है। ओके, इसके बाद क्या है, पोस्ट क्लीनिंग। पोस्ट क्लीनिंग मतलब इसको क्लीन तो करना पड़ेगा ना। पिछले बैच ने क्या किया था, ऐसा ही छोड़ दिया था, इसके लिए व्हाइट दिख रहा है। बाकी पिछले बैच ने इसको क्लीन किया था, फ्लैंज को, देखो फ्लैंज क्लीन है, तो ऐसा है। तो आपको पोस्ट क्लीनिंग यहां से ही अगर बराबर सीखोगे ना तो आपको साइट पे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। बाकी आप यहां पे ही कचरा चीज सीखोगे तो फिर वहां पे भी आप कहाँ काम करोगे, समझे। तो आइए हम लोग अभी प्रैक्टिकल स्टार्ट करते हैं। मैग्नेटिक पार्टिकल टेस्ट का अभी हम लोग प्रैक्टिकल स्टार्ट करने जा रहे हैं। अभी प्रैक्टिकल जब है, सबसे पहला स्टेप क्या था अभी मैंने समझाया, वो प्री क्लीनिंग। तो भाई इसको आप ऐसा प्री क्लीन करो प्रॉपरली। ये जो फ्लैंज है उसको प्रॉपरली क्लीन करना है। ये जो एक वेल्ड टेस्ट पीस है उसका भी मैं मैग्नेटिक पार्टिकल टेस्ट करेगा, तो 3 टेस्ट पीस में अभी लेगा। एक बेस मेटल, ये है बेस मेटल, ये फ्लैंज है, इसका भी मैं मैग्नेटिक पार्टिकल टेस्ट करेगा। इसके बाद एक टेस्ट पीस, एक बेस मेटल ये भी है, ऐसा ही समझो। एक टेस्ट पीस है टेंसाइल टेस्ट पीस, उसका भी मैं मैग्नेटिक पार्टिकल टेस्ट करेगा साथ में ही। और एक वेल्ड टेस्ट पीस है, ठीक है, ये वेल्डिंग का एक छोटा सा टेस्ट पीस मैंने रखा है, उसका भी मैं मैग्नेटिक पार्टिकल टेस्ट करेगा। तो अभी हमको पता चलेगा कहां पे क्रैक है, कहां पे कोई डिसकंटिन्यूटी है कि नहीं है। ये है पाई गेज इंडिकेटर। क्या है, पाई गेज इंडिकेटर। इसमें क्या होता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे 8 टाइप के क्रैक होते हैं। इसमें टाइप तो नहीं बोलेंगे, 8 क्रैक है, वो सभी को ऐसे 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 चिपकाया है एक दूसरे से, ठीक है। चिपकाने के बाद दूसरी साइड में कॉपर कोटिंग किया है। कैसा कोटिंग किया है, कॉपर कोटिंग, ठीक है। अभी देखो यहाँ पे क्रैक है, ये पहले से ही नॉन चीज है, ये पहले से ही पता है। तो हम लोगों को पहले मशीन चेक करना है कि मेरे भाई ये मशीन सही है कि गलत है, ये मेरा योक जो है वो सही है कि गलत है। वो योक को पहले चेक करना है, मैग्नेटिक फील्ड प्रॉपर्ली प्रोड्यूस कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो सबसे पहले ये जो क्रैक है वो तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है, लेकिन ये दूसरी साइड ये कॉपर कोटिंग है, वहां पे मैं ये व्हाइट कॉन्ट्रास्ट मारता हूं। कैसा कॉन्ट्रास्ट, व्हाइट, स्नो व्हाइट कॉन्ट्रास्ट लिखा है। तो दोनों साइड गोटी बजना चाहिए, क्या करना चाहिए,
प्रॉपर मिक्सअप करना है इसके अंदर। गोटी बजा नहीं, ऐसे ही मार दिया तो क्या होगा, उसमें से कुछ जो भी ऊपर ऊपर मटेरियल रहेगा वही निकलेगा, और ऊपर शायद पानी रहेगा या तो कोई आपका क्लीनर सॉरी थिनर इसमें रहेगा, तो वो सब चीज मिक्सअप रहेगा, वही ऊपर रहेगा, नीचे के साइड में पाउडर बैठा रहेगा, तो कुछ काम का नहीं है। व्हाइट कॉन्ट्रास्ट इसके लिए मारते हैं मेरे भाई, ये जो बात है इसके अंदर जो मटेरियल है वो आयरन पाउडर प्लस वाटर है। तो आयरन पाउडर कैसा दिख रहा है, एक रेडिश जैसा थोड़ा बहुत है, ठीक है। ये रस्टिंग भी रेडिश है, अगर रेडिश के ऊपर रेडिश डालेगा तो क्या घंटा हमको दिखेगा, कुछ नहीं दिखेगा। तो हम लोगों को कलर कॉन्ट्रास्ट प्रॉपर समझने के लिए ये व्हाइट कलर हमारा आंख जो है प्रॉपर समझे, इसकी वजह से हमको पहले ये व्हाइट कॉन्ट्रास्ट लगा देते। देखो ये मैं व्हाइट कॉन्ट्रास्ट लगा दिया है, ठीक है। अभी देखो ये इसमें मैंने कुछ नहीं, अभी उसको सूखने देना है। क्या करना है, सूखने देना है। ये सूख जाता है जैसे ही, फिर इसके बाद में हम लोग इसके ऊपर मैग्नेटिक पार्टिकल टेस्ट का कैलिब्रेशन करेंगे। ये है क्या, इसका नाम क्या है, पाई गेज इंडिकेटर। जोर से बोलो भाई, ऊपर तक आवाज आनी चाहिए, ठीक है। क्या है, पाई गेज इंडिकेटर। पाई गेज इंडिकेटर है, इसको उसमें हम लोगों को पहले से ही इसमें 8 क्रैक है। कितने क्रैक है, ये 8, दूसरी साइड 8 क्रैक दिख रहा है ना, वो 8 क्रैक इसमें हमको फाइंड करना है। जो पैरेलल क्रैक होगा, मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल है, वो हमको नहीं दिखेगा। समझो मैं ऐसा लगाता हूं तो इसके पैरेलल ऐसा जो क्रैक है, एक इस साइड वाला एक इस साइड वाला, 2 क्रैक हमको नहीं दिखेगा। मिनिमम 6 क्रैक तो हमको दिखना ही चाहिए। अगर ऐसा रहेगा तो अगर एक क्रैक पैरेलल है तो वो नहीं दिखेगा, अगर ऐसा रहेगा तो एक क्रैक पैरेलल कौन सा क्रैक हुआ, ये क्रैक हुआ, ठीक है। क्यों, क्योंकि फ्लक्स जो है इसमें से निकल के एन ध्रुव में निकल के एस ध्रुव में ऐसे राउंड में जाएगा, और जो फ्लक्स लीकेज को काटता है वहां पे ये आयरन पाउडर जब हम डालेंगे, बाथ वाला सिस्टम डालेंगे, वो हम लोगों वहां पे आयरन पाउडर चिपक जाएगा। तो चलिए अभी यहाँ पे ये जो मशीन है इसमें 2 सिस्टम है, एक एसी वाला एक डीसी वाला। तो अभी हम लोग है ना वो एसी में स्टार्ट करेंगे, ठीक है। मैं पावर को भी मैक्सिमम रखता हूं, ठीक है, ओके। अभी मैं यहां पे स्टार्ट कर रहा हूं। विश्वकर्मा जी थोड़ा पकड़िए, ठीक है। ये आयरन पाउडर अभी मैं डाल रहा हूं। पहले तो क्या करना है, क्लीन करना है। क्लीन के बाद क्या करना है, अप्लाई व्हाइट कॉन्ट्रास्ट। व्हाइट कॉन्ट्रास्ट अप्लाई कर दिया। तीसरा ये मैग्नेटिक फील्ड को अप्लाई करना है। ये मैंने मैग्नेटिक फील्ड को अप्लाई किया, ठीक है। अभी देखो मैग्नेटिक फील्ड एसी डीसी में मैंने या एसी में कोई भी कर सकते हो, ठीक है। तो आपको कैसा रिक्वायरमेंट है आपके साइट के ऊपर वो देखना है। तो अभी मैं डाल रहा हूं, देखो बहुत अप्लाई हो रहा है, ठीक है। बात हमने अप्लाई किया तो ये क्रैक कुछ दिख रहा है, हाँ सर, छह क्रैक दिख रहा है, हाँ सर दिख रहा है, हाँ सर दिख रहा है, दिख रहा है, यस सर। ये किसमें है, एसी में है, ठीक है। फिर भी मैं वापस मार रहा हूं। ये देखो ये 1 2 3 4 5 और 6, ये नहीं दिख रहा है, बहुत कम दिख रहा है। तो ये 6 जो है हमको अभी दिख रहा है। अभी देखो इसको थोड़ा ऐसा टेढ़ा करेंगे ना तो वो भी क्रैक दिखेगा। क्यों, क्योंकि उसके पैरेलल से निकल गया वो, देखा आपने। अभी देखो 8 क्रैक दिख रहा है, दिख रहा है, दिख रहा है, वेरी गुड। देखो यहाँ पे दिख रहा है 1 2 3 4 5 6 7 8 दिख रहा है। लेकिन आपको ऐसा समझो पैरेलल आपने रखा है तो आपको मिनिमम 6 क्रैक तो दिखना ही चाहिए। अगर वो पैरेलल वाला भी दिखा तो समझो मशीन में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, गड़बड़ी है, ये आपको समझना है। ये पाई गेज इंडिकेटर अभी कैलिब्रेशन हो, मतलब ये मटेरियल, ये हमारा जो योक है वो कैलिब्रेशन हो चुका है, ठीक है। इसका अभी हमको कंफर्म पता चल गया। अभी इसको एक साइड रख देते हैं। अभी हम लोग ये जो हमारा मटेरियल है उसका स्टार्ट करते हैं। लेकिन पहले इसमें व्हाइट कॉन्ट्रास्ट तो मारना पड़ेगा, बिना व्हाइट कॉन्ट्रास्ट पे कुछ नहीं होने वाला है। तो पहले हम लोग इसमें भी, इसको मैंने पहले से ही क्लीन किया है, ठीक है। अभी मैं इसको व्हाइट कॉन्ट्रास्ट अप्लाई कर देता हूं। ये गोटी हिलना चाहिए, ठीक है।
ये वाइट कॉन्ट्रास्ट अभी मैंने अप्लाई कर दिया है। अभी क्या होगा, ये वाइट कॉन्ट्रास्ट अप्लाई कर दिया है, अभी इसको सूखने के लिए थोड़ा टाइम देना है, तो उसको थोड़ा सूखने देना है, ठीक है। चलो ये अभी सूख गया है। अभी हम लोग सबसे पहले ये फ्लैंज में हम मैग्नेटिक पार्टिकल टेस्ट एसी में करेंगे, ठीक है, एसी में। ओके, अभी एसी का वेट लिफ्टिंग कैपेसिटी क्या है भाई? 4.5 kg, ठीक है। तो 4.5 kg जो है ये है जोड़ा वेट वाला है, ठीक है, ये बहुत वेट है इसका, ठीक है। इसका 4.5 kg हमने मेजर किया हुआ है, तो इसका कम है, लेकिन आपको जनरली 4.5 kg ऐसे उठा लेना चाहिए। मैं अभी दिखा देता हूँ आपको। देखो ये मटेरियल इसमें चिपकाया, देखा आपने, ये उठा लिया। भले ये 4.5 kg नहीं है, लेकिन एक्चुअली ये वेट लिफ्टिंग कैपेसिटी, ये जो एसी है आपका, ये एसी में अभी मैंने लगाया है, एसी में, ठीक है। एसी में आपका वेट लिफ्टिंग कैपेसिटी कितना होना चाहिए? 4.5 kg। अगर मैं ऐसे ही जैसे ही करंट छोड़ दिया, देखो मैंने यहाँ पे अब करंट लगाता हूँ तो आवाज करना स्टार्ट करता है, ये छोड़ दिया तो बंद हो गया। तो ये जो है वो एसी का वेट लिफ्टिंग कैपेसिटी 4.5 kg। अगर डीसी होगा तो डीसी का वेट लिफ्टिंग कैपेसिटी कितना होता है? 18 kg। अगर ये डीसी में हम लोग काम करेंगे तो इसमें आवाज नहीं आएगा। यहाँ पे देखना है तो देखो ये उठा लेगा, भले ही 18 kg तो उठाता ही है, भले ही 18 kg नहीं है, लेकिन ये डीसी में देखो आवाज नहीं आ रहा है, ये डीसी में मैंने किया है, ठीक है। तो अभी हम लोग एसी में ही काम करेंगे, तो एसी में अभी ये फ्लैंज हो चुका है, ठीक है। अभी देखो अभी क्या होगा, हम मैग्नेटिक फील्ड को अप्लाई करेंगे और ये बात को भी अप्लाई करेंगे, ठीक है। बात को ऐसा स्प्रे करके, इंडिकेशन शो कर रहा है। दिख रहा है आपको इंडिकेशन? कहाँ पे इंडिकेशन है? ये जो है ना, ये पहले से ही मुझे आइडिया है, इसके लिए मैं बोल रहा हूँ। यहाँ पे ये इंडिकेशन, ये फ्लैंज जो है वो क्रैक फ्लैंज है, देखा आपने, एकदम चकाचक दिख रहा है। तो ये फ्लैंज को ऐसा घुमा घुमा के आपको करना है चारों साइड में। दिख रहा है आपको इंडिकेशन? एकदम राउंड में क्रैक दिखा कि नहीं दिखा? ओ चाचा पीछे वाले, जी सर दिख रहा है। वेरी गुड, ऐसा बोलते रहो, ठीक है। ये इसका अभी हो गया, इसको फिर मेजर कर लेना, अभी इसका भी एक बार कर लेते हैं, ठीक है। दिख रहा है सर, जो बीच में दो जगह है, बीच में हल्का दिख रहा है। एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे है और यहाँ पे भी है। ये जो है ना एकदम पतला सा दिख रहा है, यहाँ पे भी है, देखो एकदम नजदीक लेके आ रहा हूँ, वरना कैमरा बिगड़ जाएगा, वो उसको भी मैग्नेट का इफेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इतना नजदीक नहीं लेके आ रहा हूँ, लेकिन थोड़ा मैं, देखो अभी ये निकल जा रहा है, देखा, अभी मैं मार रहा हूँ ना, अभी देखो देखा, कहाँ कहाँ पे है भाई, आप दिखाओ यादव जी, आप दिखाओ सर यहाँ पे है, वेरी गुड, एक यहाँ पे है, और भी है, और ये है, नहीं वो नहीं, ये भी नहीं, हाँ वो है, वो दिखाया आपने, वेरी गुड, ये है और ये है, ऐसा तीन है, ठीक है। इसमें अंदर स्लेग है, इसके लिए ऊपर वो थोड़ा ओपन टू द सरफेस भी थोड़ा बहुत है, ठीक है। ओके, ये हो गया। अभी मैं ये टेस्ट पीस है उसका मैं करके देता हूँ। देखो ये टेस्ट पीस में अभी कुछ दिख रहा है आपको? कुछ नहीं दिख रहा है, ठीक है, एकदम वाइट वाइट दिख रहा है, ठीक है। ये तो पानी का वो ऊपर छंटे हुए हैं इसके लिए, बाकी इसमें कुछ है नहीं, ठीक है। अभी इसका भी हम लोग मैग्नेटिक पार्टिकल टेस्ट करते हैं। दिखाना, देखो यहाँ पे कुछ है नहीं,
यहाँ पे कुछ नहीं है, यहाँ पे कुछ नहीं है। ये तो कुछ नहीं है, हाँ ये तो उंगली ऐसा नहीं टच करने का। ये तो ये जो यॉक है ना उसका वो गिर गया है। कुछ दिख रहा है इसमें डिसकंटिन्यूटी? एक जगह दिख रहा है सर, ये क्रैक दिख रहा है आपको? जी। एकदम छोटा सा क्रैक है। हाँ सर दिख रहा है। अभी देखो यहाँ पे हमको मिला, ठीक है, यहाँ पे इसको अभी हमको ऐसे मेजर कर लेना है मेजर टेप से कि कितना mm है ये, कितना mm है ये? 4 mm है, ठीक है, ये 4 mm है। ये तो अभी पूरा राउंड ही है, वो तो आपको पता ही है ये इसके अंदर। और यहाँ का आपको ऐसे मेजर कर लेना है, यहाँ से लेके ये 20 mm तक का है। ये बीच वाला जो है वो था 9 mm का, और ये जो बीच ये एकदम नीचे वाला था वो 7 mm या 8 mm का था, ठीक है। तो ऐसे आपको मैग्नेटिक पार्टिकल टेस्ट करना है मेरे भाई। आपको लास्ट स्टेप क्या है, उसके बाद का स्टेप क्या है? डीमैग्नेटाइजेशन। तो डीमैग्नेटाइजेशन को भूलना नहीं है। डीमैग्नेटाइजेशन मतलब कैसे करना है, दो मेथड है इसका, रिवर्स एंड रिड्यूस मेथड, ठीक है। रिवर्स मेथड एसी में तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, उसमें तो रिवर्स मेथड ऑटोमेटिकली सॉल्व हो गया, क्योंकि एसी में तो प्लस माइनस जाता है। तो अभी हम लोगों को डीमैग्नेटाइजेशन एसी में करना है, तो कैसे करना है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। थोड़ा ये पानी क्लीन कर लेता हूँ, ज़्यादा पानी हमने बहुत गिराया है, पानी नहीं है ये बात है। आयरन पाउडर प्लस वाटर। ओके, आयरन पाउडर कितना होना चाहिए, पानी इसमें कितना होना चाहिए? ये इसके अंदर 100 ml वाटर और 1.2 ml से लेके 2.4 ml तक का आयरन पाउडर। वो आयरन पाउडर कैसा होना चाहिए भाई? बोलो, जल्दी बोलो पीछे वाले लोग। आयरन पाउडर कैसा होना चाहिए? आयरन पाउडर तो फेरोमैग्नेटिक का होना ही चाहिए, जिसका लो रिटेंटिविटी है वैसा आयरन पाउडर होना चाहिए। कैसा? लो रिटेंटिविटी। चैप्टर नंबर 2 उसमें आपको देख लेना है लो रिटेंटिविटी का। ओके, अभी डीमैग्नेटाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, सब लोग है ना यहाँ पे अलीबाबा करके आ जाते हैं, ठीक है। तो डीमैग्नेटाइजेशन है, यहाँ पे आपको ऐसा किया, फिर इसको ऐसे करंट चालू ही रखना है। देखो मैंने बटन दबाया, ये इसको ऐसे ऐसे दूर लेके जाना है, फिर इसको ऐसा घुमाया, ऐसा दूर लेके जाना है, ऐसा दूर लेके जाना है। ये बटन यहाँ पे दबा के ही रखना है, ठीक है। ओके, ये हो गया डीमैग्नेटाइजेशन। अभी इसका ऐसे ऐसे हम आगे गए थे, या मटेरियल को अभी हम लोगों को ऐसा किया, ऐसा दूर लेके जाना है, करंट चालू ही रखना है, ऐसे दूर लेके जाना है, ठीक है, ऐसा, ठीक है। इसको अभी डीमैग्नेटाइजेशन करना है, अगर ऐसा दूर लेके जाना है, ऐसा दूर लेके जाना है, ठीक है। अगर ये एसी में हुआ, डीसी में हुआ तो डीसी में करेंगे तो या तो ये पार्ट को ऐसे उल्टा के फिर दूर लेके जाना है, या तो आपका ये जो योक है उसको उल्टा कर देना है, करंट चालू रखना है और दूर लेके जाना है, ये ऐसे दूर लेके जाना है, ठीक है, करंट चालू रख के। इसको बोलते हैं डीमैग्नेटाइजेशन। चैप्टर नंबर 6 एंड चैप्टर नंबर 7 में मैंने इसका डेप्थ में समझाया। तो आशा करता हूं आप सब लोगों को ये प्रैक्टिकल अच्छा रहेगा। और अभी लास्ट जो टॉपिक है वो क्लीनिंग का टॉपिक है, पोस्ट क्लीनिंग है। वो आपको कैसे करना है वो मैं सिखा देता हूं, उसमें सिखाने का तो जरूरत नहीं है। पहले जो प्री क्लीनिंग किया वैसे ही आपको इसका पोस्ट क्लीनिंग करना है, ठीक है। ये पोस्ट क्लीनिंग आपको अच्छे से करना ही चाहिए, दिस इज अ कंपल्सरी रूल्स। ओके,
तो आपको ये जो वीडियो है ड्राइव में भी मिल जाएंगे, हमारे जो मेंबर जो लोग हैं उसको भी मिल जाएंगे, वो जो लोग मेंबर नहीं है तो उसके लिए मैं थोड़ा यूट्यूब में भी डाल देगा, ताकि देखो आप जो लोग मेंबरशिप लेते हैं तो क्या होता है, बहुत सारे ऐसे प्रैक्टिकल वीडियो आपको जीमेल ड्राइव के अंदर आप डाउनलोड भी कर सकते हैं, वैसा आपको मेंबरशिप मिलेगा और लाइफ टाइम मेंबरशिप का रहेगा आपका। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे आशा करता हूँ मैं आप सब लोगों को इन्फॉर्मेशन प्रॉपर मिला होगा। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।